पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। उपद्रव की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार महत या लघु रोग में आश्रित व रोग के बाद होने वाले लक्षण उपद्रव कहलाते हैं। जैसे कि यदि कुचला विषाक्तता है, धतूरा विषाक्तता है या अलर्क विष है का केस है, तो उसमें जो उसके जो विषाक्त लक्षण होंगे वो प्रधान रोग होंगे। और यदि उसकी चिकित्सा ठीक तरीके से नहीं हो रही है या पेशेंट का इम्यूनिटी पावर उतना अच्छा नहीं है, पेशेंट वीक है, तो उसमें जो और अदर डिजीज या इलनेस हो जाती है तो वो उपद्रव कहलाता है और वो अप्रधान होता है। यदि हम प्रधान रोग की चिकित्सा सही तरीके से होती है तो अप्रधान रोग या उपद्रव स्वतः शांत हो जाते हैं। मॉडल में हम देखें तो कॉम्प्लिकेशंस इन द सेकेंडरी हेल्थ प्रॉब्लम आर अ फेवरेबल आउटकम दैट डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डिजीज, अ मेडिकल कंडीशंस आर अ ट्रीटमेंट। Complication can worsen the primary condition, introduce new symptoms, affect other organ systems or lead to the development of new disease. They are often unexpected events that can negatively impact the patient's prognosis or outcome, though they can sometimes be avoided with proper care and prevention. In short, a new illness that you get when you are already ill. विष के उपद्रव आचार्य बागभट्ट ने 16 बताए हैं और आचार्य चरक ने मुख्य विष के उपद्रव 4 बताए हैं। रेफरेंस है अष्टांग संग्रह उत्तरतंत्र अध्याय 47। जिसके जो उपद्रव हैं वो हैं ज्वर, फीवर, खांस, कफ, बमी, वोमिटिंग, स्वाद, डिस्निया, हिक्का, तृष्णा, कष्ट, मूर्छा, फेंटिंग, अतिसार, डायरिया, काठिन्यबल, हार्ड स्टूल, अनाफ्लैक्टुलेंस, बस्तिरुक, पेन इन द ब्लैडर, मूर्धन, रुक, पेन इन द हेड, सवेतु, स्वेलिंग, पूती, बेड स्वेल, रक्तस्राव, ब्लीडिंग, विषानिला, एग्रीवेशन ऑफ बार फ्रॉम विष। ये 16 उपद्रव हैं। ये न्यूमेरिक से यदि हमें याद करना है तो ज्वर जो प्रधान व्याधि होती है, इसके अलावा काश, श्वास, हिक्का, ये 3 एक साथ होते हैं। बमी यदि हो रहा है तो तृष्णा और मूर्छा होगा। और उदर रोग से यदि हम देखें तो उदर रोग संबंधी विकार है इसमें अतिसार, अनाम, बस्तिरुक, काठिन्यबल और मूर्धन रोग। इसके अलावा सवेतु, पूर्ति, रक्तस्राव और विषानिला, ये निमोनिक में हम याद कर सकते हैं। आचार्य चरक ने 4 उपद्रव बताए हैं जिसमें मद, मूर्छा, विषाद और हृदय गति बढ़ जाना है। उपद्रव की यदि चिकित्सा देखें तो ज्वर, हिक्का, श्वास और काश में हींग और पिपली का चूर्ण मधु और विष में मिलाकर हम दे सकते हैं रोगी को। बवन में काली मिर्च का चूर्ण बेलमूल के स्वाद के साथ, तृष्णा और मूर्छा में शर्करा, अनारदाना, मधु और जल में बना राजा का सत्तू पिलाएं। अतिसार में लोध, मोचरस, पाठा और हाथी के चूर्ण को तंडलोदक में मधु मिलाकर पिलाएं। बस्ती वेदना, उदावत और अनाम में खलवती का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला के क्वाथ में तरबूज का प्रक्षेप देकर पिलाएं। सिरोवेदना में काकोली, बरगद आदि क्षीरक वृक्षों की छाल को जल में पीसकर नश्य दें। शोथ में सोट, पिपली, कुत्ती और देवदारू से सिद्ध दूध। यदि दंश का सड़ गया है तो वहाँ पे मधुर श्री और शीतल परिक्षेप और लेप का प्रयोग करें। रक्तस्राव में सनी की छाल का कल पिलाना चाहिए पेशेंट को। विषवात चिकित्सा में जिसे विषानिला कहा गया है, शरीर को शोधन कर बकरी के मांस में एडेंटाइन को मिलाकर हम पेशेंट को दे सकते हैं। थैंक यू।